एक बंजारा था। वह बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लाद कर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांव से गुजरते समय उसकी बहुत सी मेट बिक गई। बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया था। नौकरों ने पूछा कि अब क्या करे। बंजारा बोला बोला अरे सोचते क्या हो, बोरों को एक तरफ रेत बालू से भर लो। ये राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों की पीठ पर एक तरफ आधे बोरे में मेट भर ली और दूसरी तरफ आधे बोरे में मुल्तानी रेत भर ली। दिल्ली से एक सज्जन उधर से आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरों में से एक तरफ रेत को झरते हुए देखा तो वे बोले कि बोरों में एक तरफ रेत क्यों भरी है। नौकरों ने कहा संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले अरे यह तुम क्या मूर्खता करते हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो। बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर इनको मार रहे हो। मेट के आधे आधे दो बोरों को एक जगह बांध दो, कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा आपकी बात तो ठीक जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से बात करो, उनसे हमें हुक्म दिलवाओ। वह मालिक बंजारे से मिला और उसे बात कही। बंजारे ने पूछा आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं। उसने कहा मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहां रुका, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए थे खर्च हो गए, व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ नहीं रहा। तो विचार किया कि अब घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला इनकी सहमति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इसकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है, पर उसका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये व्यापार में घाटा नहीं खाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे, पर इसका नतीजा ठीक होगा। मैंने अभी अपने काम में कभी भी घाटा नहीं खाया है। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीद कर एक तरफ मेट और दूसरी तरफ रेत, दोनों का अलग अलग ढेर लगा दिया। नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहाँ चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहाँ इनको चारा खिलाएंगे तो नफा कैसे कमाएंगे। उनकी मेट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वेद ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान के दौरे रेत के टीले पर रहे तो इनका शरीर ठीक हो सकता है। रेत में शरीर के निरोग करने की शक्ति होती है, अतः बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजे, क्योंकि रेत यहीं से मंगा लो। ठीक बात है, रेत लाने के लिए ऊंट को भेजो। ऊंट क्यों भेजे, यही बाजार में रेत मिल जाएगी। बाजार में कैसे मिल जाएगी, अरे दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा तो फिर जल्दी से रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उनसे पूछा कि रेत क्या भाव है। बंजारा बोला चाहे मेट खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों को बैलों पर बराबर तुला कर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने वह सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए उस सज्जन की बात मानता तो मुफ्त के रुपए कैसे मिलते। इससे सिद्ध होता है कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्वों का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपना दुख संताप अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए। जय भोलेनाथ।